कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। इस समय यात्रा झारखंड से होकर गुजर रही है। रविवार को झारखंड के धनबाद से यात्रा शुरू हुई। इस दौरान यात्रा में भारी भीड़ देखी गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा, पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है, लेकिन मोदी सरकार इन्हें चुनिंदा 2-3 अरबपतियों को पकड़ा रही है। मुझे लगता है थोड़े समय में झारखंड की स्टील इंडस्ट्री को भी ये अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा देंगे। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। राहुल ने कहा, आखिरी बात और शायद सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। आपको शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार के लिए हम 24 घंटा काम करेंगे और इन चीजों को आपको दिलवा के दिखाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसका लक्ष्य देश को जोड़ना था। हमने देश को ये संदेश दिया कि कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है। इस बार हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा शुरू की है, जिसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज देश में आर्थिक अन्याय हो रहा है। देश के चुनिंदा पूंजीपतियों को आपकी सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा, इसके साथ ही नोटबंदी और जीएसटी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, ये यात्रा उसके खिलाफ है। पहले पीएसयूज में आपको रोजगार मिलता था, उन सभी का एक-एक कर निजीकरण किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप देगी। मांझी ऐलान कर रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से उन्हें सीएम बनने का ऑफर आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा है, मांझी हमारे साथ आएं और सीएम बन जाएं। आरजेडी भी मांझी के साथ है, लेकिन मांझी इस समय एनडीए के साथ है। वो 2 मंत्री पद और महत्वपूर्ण विभाग मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मांझी की मांग नहीं सुन रहे हैं, उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। लेकिन एनडीए के दूसरे सहयोगी मांझी का समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब एक निर्दलीय को मंत्री बनाया जा सकता है तो मांझी की मांग भी सही है, उन्हें 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। लेकिन इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने दावा किया है कि जीतन राम मांझी को सीएम बनाया जाना चाहिए। अगर एनडीए नहीं तो इंडिया गठबंधन से मांझी सीएम बन सकते हैं। मांझी पहले भी सीएम रह चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रशासनिक अनुभव है। झारखंड में ऐसा पहले हो चुका है कि जब एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को सीएम बनाया गया था। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि अगर मांझी को सीएम नहीं बनाया गया तो एनडीए सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। मांझी के पास तो पहले से ही ऑफर है कि वो कभी भी महागठबंधन में शामिल होकर सीएम बन सकते हैं। ऐसे में बीजेपी इस समय दबाव में दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश की जगह वो मांझी को सीएम बनाएगी। झारखंड की चंपाई सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। इससे पहले आज शाम को महागठबंधन के विधायक हैदराबाद से वापस रांची लौट आए। उन्हें अभी गेस्ट हाउस में रखा गया है। फ्लोर टेस्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन की तरफ से राज्यपाल को 43 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा गया था, जबकि हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है, जिसे विधानसभा में साबित कर दिया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। बता दें कि 2 फरवरी को चंपाई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 10 दिनों का समय दिया था, लेकिन चंपाई सोरेन ने 5 फरवरी को ही विधानसभा सत्र बुला लिया। सरकार को बहुमत साबित करने का पूरा भरोसा था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाया और विधानसभा का सत्र बुला लिया गया। 7 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्री जेएमएम और कांग्रेस के कोटे से होंगे। कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह का नाम मंत्री बनने वालों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। इनके अलावा बसंत सोरेन और सीता सोरेन भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि
कि जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 31 जनवरी को ही महागठबंधन ने चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुनते हुए राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 2 फरवरी को चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ली।